सभी भाइयों को राम राम। जय जय सीताराम। जय राम। कर्नाटक प्रांत के चिकोड़ी जनपद के दशा दिशा तय करने वाले भाइयों बहनों, हम ऐसे प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं जिसमें हम आज जन्म शती मना रहे हैं बसवेश्वर भगवान की। बसवेश्वर भगवान का जन्म 12वीं शताब्दी में हुआ। हमारे लिए आज एक और उपलब्धि का विषय है। हमें इस मंच को प्रणाम करना चाहिए। जब यहाँ हम आगमन हुआ तो 3 साधु थे, धीरे धीरे 4 हुए, फिर 5 हुए, 6 के बाद संख्या रुक गई थी। हम सोच रहे थे कि सप्तऋषि मंडल बन जाए। धीरे धीरे 7 साधु हुए। जिस मंच को 7 साधु सब सम्मानित कर रहे हों वो सौर ऊर्जा से भर जाता है, सप्तऋषि मंडल बन जाता है। 7 का सनातन में एक अलग अर्थ है। सप्त ऋषि हैं ऊपर, 7 दिन हैं, 7 चौघड़िए हैं, 7 पहर हैं। सनातन संस्कृति का एक साधु ही दशा और दिशा बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ तो 7 संत समाज के साधु बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वीतराग वैरागी परमहंस संत समुदाय के पीछे मैं खुद नंगे पैर चलता हूं, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए, जिससे उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्रता को प्राप्त हो जाऊं। ये भगवान कृष्ण का कथन है। भगवान बसवेश्वर ने क्या कहा? भगवान बसवेश्वर ने जाति प्रथा तोड़ने पर सबसे ज्यादा समाज में काम करा। जाति की रचना हुई थी बच्चों के शादी विवाह संस्कार के लिए, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग को अलग अलग करने के लिए, भाई बहन की पहचान के लिए। हमें एक और उपलब्धि यहाँ देखने को मिल रही है। आप साधु समाज के नेतृत्व में यहाँ कलश की स्थापना हुई। जब हमारे माता बहनों के सबके सरों के ऊपर कलश था, जल से भरे कलश के ऊपर जब नारियल रख जाता है तो शिवलिंग बन जाता है। आपने किसी भी पुरुष को सर पे कलश धारण करते हुए नहीं देखा होगा, माताओं को कलश धारण करते हुए देखा है, क्योंकि माता पृथ्वी स्वरूपा है। माता में वो क्षमता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सर पे धारण कर सकती है, इसलिए माताएं कलश धारण करती हैं। उत्तर और दक्षिण का मिलाप भी ये है। बसवेश्वर भगवान ने जब परिकल्पना करी थी शैव समुदाय की, शैव समुदाय की सबसे विकसित शाखा आपकी शाखा है। लिंगायत समाज कैसे बना? जो शिवलिंग की पूजा कर रहा था, जो शिवलिंग के चारों ओर रह रहा था, वो लिंगायत कहलाया। बसवेश्वर भगवान को इतिहासकार कहते हैं कि वो समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम करे, उन्होंने समाज को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम करे। लेकिन हमारा समाज बसवेश्वर भगवान को वही संज्ञा देता है जो भगवान कृष्ण को देता है, भगवान राम को देता है। सबसे पहले हम लोग भगवान बसवेश्वर को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, उनके श्री चरणों में वंदना करते हुए, उनके नाम का अभिवादन करते हुए नारा लगाएंगे, बसवेश्वर भगवान की, बसवेश्वर भगवान की, बसवेश्वर भगवान की। दोस्तों, यहाँ के आयोजकों ने जो हमें आमंत्रित करा, हम राष्ट्रवाद के ऊपर काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के पुरोधा अगर देश में रहे हैं तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी रहे। आपकी वो भूमि है जिसे शिवाजी के खून ने सींचा है, शिवाजी के पुत्रों के खून ने सींचा है। आपको पुत्रों के अंदर शिवाजी पैदा करने के लिए, महाराणा प्रताप पैदा करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा 75 साल की आजादी में घर से गरीबी क्यों नहीं गई है। ये सारा साधु संत समाज वो बैठा हुआ है जिन्हें सनातन के गूढ़ मंत्रों का ज्ञान है। अगर हम जर्मन के विद्यार्थियों से बात करें तो आज जर्मन के विश्वविद्यालयों में एंशिएंट मेडिकल और एंशिएंट इंजीनियरिंग आज भी संस्कृत में पढ़ाई जाती है। अगर हम इनसे शिक्षा मांगेंगे, शिक्षा मिलेगी, धन मांगेंगे, धन मिलेगा। हमारे शास्त्रों में वो सारी व्यवस्था है
कि आप धन किससे मांगेंगे, ताकत किससे मांगेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, धन आएगा। भगवान हनुमान जी की, माता दुर्गा की पूजा करेंगे, ताकत आएगी। हमें क्या चाहिए, इस चीज का निर्धारण करना पड़ेगा। 75 साल की आजादी का समय ले लिया जाए, या भगवान बसवेश्वर के कार्यकलापों का समय ले लिया जाए, या भगवान राम के राज्य की परिकल्पना करी जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हमारे हर घर के अंदर इतनी समृद्धता हो कि वो घर अपना भरण पोषण भी करे, और उसके घर कोई भी साधु पहुंच जाए तो उसका भरण पोषण भी करे। 75 साल में अगर हर घर स्वावलंबन को प्राप्त नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारी कमी आई है। आप लोग इन सब साधु संतों के श्री चरणों में बैठें और अपना मार्ग प्रशस्त करें। बड़े को छोटे से जोड़ देना समाजवाद कहलाता है, छोटे को बड़े से मिलाना समाजवाद कहलाता है। हर एक व्यक्ति की चिंता कर लेना एकात्म मानववाद कहलाता है। हर व्यक्ति की चिंता कर लेना अंत्योदय कहलाता है। हर व्यक्ति में राष्ट्र के प्रति प्रेम भर देना राष्ट्रवाद कहलाता है। इसलिए भाइयों, हम ये चाहते हैं, हम आपके पास इसलिए आए, आपके घर इसलिए आए, आपके प्रांगण में इसलिए आए कि दिल्ली देश की राजधानी है। भगवान बसवेश्वर का नाद आप सब लोग दिल्ली में भी गुंजायमान करें। हम आप सब लोगों को दिल्ली आमंत्रित करते हैं, और आप सब लोगों का यह भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिंदा रखें। अगर संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा, घर बचेगा, ईमान बचेगा, सम्मान बचेगा, स्वाभिमान बचेगा। अगर संस्कृति विलुप्त हो गई तो ना हम बचेंगे, ना भारत बचेगा। आज हमारे लिए बड़ा दुख का विषय, 4-5 रोज पहले हमारे घर में घुस के आतताइयों ने हमारे घूमने वाले बच्चों को, हमारे प्रांगण में खेलने वाले, हंसी ठिठोली करने वाले बच्चों को घर में आके मार दिया। ये राष्ट्रवाद में कहीं कमी आई थी। 3 आदमी 26 को मार के चले गए, ये राष्ट्रवाद में कमी आई थी। अगर छत्रपति शिवाजी को पढ़ा होता, महाराणा प्रताप का रक्त हर भुजाओं में घूम रहा होता, तो 3 जिंदा बच के नहीं निकलते। 26 की जगह अगर 36 भी मर जाते तो भी कोई दुख नहीं था उन सबको जिंदा निकल जाना। ये प्रतीत करता है कि हम शिवाजी की दी हुई शिक्षाओं को भूल चुके हैं, महाराणा प्रताप को भूल चुके हैं। इसलिए दोस्तों, हम सब लोगों के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। हम स्वावलंबन की तरफ बढ़ें, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ें, अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को मजबूती से खड़ा करें। अगर हमारा हर घर स्वावलंबी नहीं है और हर घर उतना रईस नहीं है जितनी वो परिकल्पना कर सकता है, तो हम स्वावलंबी नहीं है, हम आजाद नहीं है। ये आजादी बेकार चली जाएगी। ये जिन लोगों ने अपना लहू बहाया था आजादी के लिए, गरीबी में पैदा होना दोस्तों अभिशाप नहीं है, गरीबी में मर जाना अभिशाप है। आप अपनी गरीबी से मुक्ति पाने के लिए इन साधु संतों के श्री चरणों में झुकें। इन्होंने अपना जीवन होम कर दिया, ये राष्ट्र के नाम पे बलि हो चुके हैं। इन्हें मोक्ष की कामना में अगर लगे, जो भी व्यक्ति साधु बनता है, जिस भी घर से कोई व्यक्ति साधु बनता है, 7 पीढ़ी पहली और 7 पीढ़ी आगे की 15 पीढ़ियों का मोक्ष तय हो जाता है। हम सब तो इनके साथ जी हैं। जब इनकी महत्ता भगवान कृष्ण बता के गए हैं, भगवान बसवेश्वर बता के गए हैं, इसलिए हम प्रतीक चिन्हों में विश्वास रखें, सांस्कृतिक चिन्हों को, नैतिक मूल्यों को सजो के रखें। हम रक्षाबंधन का देश हैं, हम भैया दूज का देश हैं, हम कन्या पूजन का देश हैं। अगर 9 दिन हमारी बच्ची, 1 दिन की बच्ची से लेकर उम्र दराज महिला तक देवी होती है, दुर्गा होती है, तो 365 दिन दुर्गा क्यों नहीं होती है? हमें इन नैतिक मूल्यों पर चिंता करने की बात है। जब कलश के ऊपर नारियल रख जाता है तो उत्तर से दक्षिण का मिलन हो जाता है। नारियल की खेती दक्षिण में होती है, और नारियल माता दुर्गा के श्री चरणों में, जो हिमालय की तलहटी में बैठी हुई है वैष्णो देवी के नाम से, उसके श्री चरणों में चढ़ता है। ये मैकेंजी का देश नहीं है, मेघालय का देश नहीं है, ये शंकराचार्य का देश है, ये बसवेश्वर भगवान का देश है। जब हम नैतिक मूल्यों पर काम करेंगे तो राष्ट्रवाद भी बचेगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी बचेगा, अलगाववाद, आतंकवाद उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन हमारे घर का हर बच्चा खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों से पुनः अनुरोध करता हूं, ऐसे प्रोग्राम आपके सारे क्षेत्रों में हो, गांव में हो, और दिल्ली के प्रोग्रामों के लिए मैं आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। आप जब भी दिल्ली आए
आपके आयो